आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडुला के ऊपर। कैलेंडुला अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, अनोखा और एक मेडिसिन का प्लांट है। इसका जड़, पत्ता, फूल तीनों यूज हो जाता है। कैलेंडुला के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी होती हैं और इसकी पत्ती के अंदर एक ऐसी तत्व होता है जो हमारे ब्लड सेल्स को जमने में सहायक होता है। और इसकी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी बनती हैं, परंतु हमारे गार्डन में दवा वगैरह नहीं बनने वाला है। हम बस कैलेंडुला पे ये बोलना चाहते हैं कि कैलेंडुला को हम कब ग्रो किए थे, अब ये कब फूल दे रहा है। आज 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी को ये फूल दिया है। हफ्ते भर से इसमें कलियाँ आ गई हैं और आज ये पहली कली खिली है 1 फरवरी को। तो इसको हमने नवंबर के हाफ में लगाया था। तो नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया और आज ये फूल पे आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि 2.5 से 3 महीने तक कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, अगर हम बीज से ग्रो करते हैं तो चाहे कटिंग लगाते हैं तो 2.5 से 3 महीना लगना ही लगना है। तो ये 2.5 महीने का समय पीरियड इसकी पूरी हो गई है। तो अब इसमें कलियां आ गई हैं। अब ये हमारे यहाँ रहेगा, ये करीब करीब मई तक रहेगा, क्योंकि चूँकि 2 से 3 महीना रहता है। अगर यहाँ हल्का शेड इलाका छायादार है तो मई तक रह जाता है। यहाँ तो छाया कहाँ से आएगा, ये बिल्कुल लगा है, साउथ में लगा हुआ है। सूर्य उधर से आता है, साउथ का सूर्य इस पे आता है, दक्षिण में का तो पूरा शाम के 5 बजे तक इसके ऊपर धूप पड़ता है। तो बहुत लेट में हुआ है। तो कुछ न करते 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 ये हमको लगता है कि ये तो अप्रैल तो बिता ही देगा। जिस हिसाब से कलियां ग्रो कर रही हैं तो मतलब बहुत सारे फ्लावर होंगे। और इस बात के कुछ बीज हम कलेक्ट करके रख लेंगे अगले साल के लिए। तो अगर आप कैलेंडुला का आनंद लेना चाहते हैं तो उसे अगस्त सितंबर में लगाएं। बहुत ही शुरुआत में 1-2 महीने बहुत स्लो ग्रोथ होती है और ठंडे में तो बिल्कुल बढ़ते ही नहीं। जो भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, जितने भी ग्रोथ देख रहे हैं, जनवरी के लास्ट हफ्ते में ये ग्रोथ हुआ है और अब तेज़ी से ग्रोथ हो गया क्योंकि बसंत आ गया है। तो ये अब ग्रो करेगा अच्छे से और रहेगा। अब इधर गुलदाउदी बेहोश होके जाने की है। कॉस्मोस भी लगभग चल रहे हैं, रोते गाते चल रहे हैं। उनकी फूलों की साइज़ छोटी हो गई है। जो ठंडे में लगाए थे उसकी भी छोटी हो गई है, जो गर्मी में धूप में है तो वो भी छोटी हो गई है। तो मैंने कहा कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट न करके हम इन्हें धूप में ही रख देते हैं, क्योंकि अब जितना भी रहना है इससे रह लें चलें। क्योंकि इधर थोड़ा सा गुलदाउदी तोड़ने के बाद सन्नाटा हो गया है और ये हमारा अडेनियम बिल्कुल टकला टकला सा दिख रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो यदि आपको कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं तो आप उसे मान के चलिए, जब चाहिए तो उससे 2.5 से 3 महीने पहले ही लगाना शुरू करिए बीज से। कटिंग से भी किसी भी पौधे को सर्वाइव होने में, फ्लावरिंग पे तक आने में, बीज तक आने में उसे 2.5 से 3 महीना लग जाता है। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम में मैं भी जब भी लगाऊंगा तो अगस्त सितंबर में लगा लूँगा, क्योंकि उधर टेम्परेचर मेंटेन करना आसान होता है और जाड़े में टेम्परेचर मेंटेन भी नहीं हो पाता है। कुछ भी पॉली बैग बनाइए, कुछ ढकिए, तो पूरा माहौल तो वही गर्म ठंडक वाली रहती है, तो कुछ खास ग्रो नहीं हो पाता है। तो अभी तो गर्मी के लिए हमारा सनफ्लावर ये चल रहा है। देखिए सनफ्लावर में धीरे से मुझे लग रहा है कि कलियां आने की संभावना हो गई है। कलियां शायद आ भी रहा है। ये छोटा सा कुछ दिख रहा है, कली है। 2-4 दिन में पता चल जाएगा कली है कि नहीं। एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, दिखा दिया। ये 2 ये पिछले साल के हैं, अपने आप से हो गए। और बहुत से हमने बीज अब बोए हैं तो थोड़ा सा 2-2 इंच के हैं। ये काफ़ी पहले से स्वतः ही ज़मीन में उग गए हैं, तो ये उग जाएंगे तो ये जल्दी से फ्लावरिंग करेंगे। और जहाँ मुझे लगता है कि जो फ्लावर पेड़ से अपने आप ही फूल झड़ता है ना, उसमें अपने आप ज़मीन से निकलता है। और टाइमिंग हम जब कोई चीज़ छींटते हैं तो नेचर उसको खिलाने में थोड़ा लेट लगता है। और कोई चीज़ अपने आप से स्वतः ज़मीन में गिरा हुआ है
अपने आप से टाइम में आने में बिना खाद पानी कितने बड़ा हो गया है। ये कहीं और हुआ था, उखाड़ के मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। और बाकी हमने बहुत जगह लगाया है, इसका बीए को छीटा हुआ है। और कुछ इस लिली में भी हमने बहुत सारे बीज बच गए थे तो पूरे में डाल दिया है। जब यहाँ ये होगा, सनफ्लावर होगा, तो और भी ज़्यादा अच्छा देखने को लगेगा, क्योंकि एक साथ इसमें फ्लावरिंग खिलेंगे और तो एक बाड़ा सा बन जाएगा इतना ऊंचा। और ये करीब करीब हमारे यहाँ 5 फुट का होता है, 4 फुट 5 फुट का हो जाता है। तो खैर रख रखाव सब करते रहिए, आपके भी गार्डन में ऐसे हो जाएगा। और बहुत ही जल्द, अब गर्मी तो है ही है, और ये फरवरी का आज 1 तारीख है, गर्मी सहा नहीं जाता है, दिन पे दिन धूप बढ़ती जा रही है। तो खैर रख रखाव करते रहिए। अभी भी पानी हम 1-2 दिन का अंतर करके दे रहे हैं। और हमारा सबसे बेस्ट चल रहा है ये जो छुपा हुआ है गजेनिया, तो ये चलेगा। ये हमारी अभी गार्डन का शोभा बढ़ा रहा है। उधर वाली गजेनिया एक कली बनी हुई है, ये चल रही है, इसमें कली लगी है पर खिला नहीं है। ऐसे करके सब चीज़ है, कुछ ढक जाते हैं, कुछ होते हैं, कुछ हो जाते हैं। तो चलता रहता है गार्डन में, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। अब हमने इसकी जगह पे ये लगा दिया है ना, तो अभी ये समस्या धीरे धीरे शुरू हो गई है। इसके अंदर कुछ न कुछ दिख रहा है, ये देखिए, ये फंगस टाइप का कुछ, इसको फंगिसाइड डालना होगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है मिलीबग का। मिलीबग पौधों पर अटैक करेंगे, मिलीबग के लिए भी दवा छिड़कनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गार्डन में अंतहीन काम होता है। ऐसा नहीं कि गार्डन एक बार आपने अपडेट कर लिया तो 6 सालों चलता रहेगा। सब करने के बावजूद लगता है कि भी थोड़ा सा बाकी है। अब देखिए इन सब का सारा पत्ता है जो जल गया है ठंडक की वजह से। तो अब धीरे धीरे इसमें सारे पत्ते झाड़ के नए सिरे से पत्ते निकलेगा अडेनियम में। तो सबसे बेस्ट अडेनियम में एक बार लग गया है, 2-3 महीना इसको लेगा तुरंत। तो फिर अब मैं अगर इसको अगले साल ना भी बदलूं तो इतना स्ट्रॉन्ग हो है कि अगले साल भी इसको बस गोहरी का पानी देंगे खाद की जगह पे तो खिलेगा। और इस वाले में तो कलियां लगी हैं, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। इसमें फूल बहुत जल्द, हफ्ते भर के अंदर ये फूल खिल जाएंगे। तो फूल तो लगभग सब में आ रहे हैं, इसमें भी फूल बने हुए हैं। इसमें भी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में फूल आ जाएंगे। जो बड़े प्लांट है उनमें जल्दी फूल आएंगे, छोटे वाले में थोड़ा वक्त लगेगा, पर आएंगे सब में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।